इसका पहले सार हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें हम लोग जो क्या देखे थे। तो इसका मूल द्वंद पे बात करें तो कवि के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। इसी चीज पे लिखा गया है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हेलो एंड वेलकम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? जब आप लोग आत्म परिचय कविता को पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप पीछे एक गीत लिख करके आप देख रहे होंगे। उसमें लगभग आपको जो पंक्तियां दिया गया है ना, उससे आपका जीवन में बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा कि लोग का दिन जो है कैसे जल्दी जल्दी ढलते जाता है और वो अपने कठिनाइयों से लड़ते हुए जो पीछा नहीं छोड़ता। अगर उसे कोई आशा होता है तो और भी उसका जो पैर तेजी से चलता है, ताकि जो है और भी वो जो चीज़ों को हासिल करना चाहता है जल्दबाजी में हासिल करे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आत्म परिचय का एक गीत जो था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका पूरा भावार्थ समझेंगे। समझेंगे कि किस तरह से ये चैप्टर जो है आपके सामने जो उभर करके आया और कितना जो है बेहतरीन ये चैप्टर है। जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो देखेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब लोग जो है बेहतरीन ढंग से जो है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आत्म परिचय जो कविता था इसका पहले सार हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें हम लोग जो क्या देखे थे। तो इसका मूल द्वंद पे बात करें तो कवि के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। इस पे हम लोग जो चर्चा किए थे कि मतलब जो है मैं भी दुनिया की तरह ही जी रहा हूँ, लेकिन हम जो खुद से सबसे ज्यादा जो है मानते हैं कि प्रेम करना जो है सबसे अच्छा चीज है। यही चीज जो बोले कि खुद को समझना जो है अत्यंत कठिन बात होता है। दुनिया से रिश्ता के बारे में बताएं कि कवि का दुनिया से रिश्ता प्रीति कलह यानी कि प्रेम और झगड़े का है। वे दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं रह सकते क्योंकि समाज ही उनकी पहचान का स्रोत है। फिर बच्चे विरोधाभास का सामंजस्य उत्पन्न होता है, मतलब जो है एक दूसरे से बिल्कुल जो है अलग मान करके चलना, है ना। ये चीज आत्म परिचय में हम लोग देखे थे। कवि ने अपने जीवन में उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग जैसे विपरीत भावों का एक साथ जे साझा किया है। यानी कि जिस समय वो खुशी और मस्ती में रहते हैं उस समय भी दुख का अनुभव करते हैं। जब वो रोते रहते हैं तब भी उन्हें जो प्रेम का अनुभव होता है, राग में प्रेम हुआ। और जब वो बिल्कुल मधुर और जो है मीठे वचन बोलते हैं, है ना, तो वैसे वचनों में भी जो है एक आग छिपा हुआ होता है, एक मतलब जो है अलग सा जलन छिपा हुआ होता है। इसके मतलब जो है विपरीत भाव पे जो है चर्चा की है। सूफियाना बेख्याली इनके द्वारा, जो कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, यह उनके जो है व्यक्तित्व की मस्ती को दर्शाता है। यानी कि ये कुल मिलाकर के आत्म परिचय जो कविता था उसमें हम लोग जो है समझे कि दुनिया में रह करके सब चीज आएगा, लेकिन अगर खुद को अगर समझ लिए ना तो आपका दुनिया में एक मस्ती उजागर हो जाएगा। इस चीजों के बारे में हम लोग जो जाने थे। फिर जो निशा निमंत्रण से आपका जो गीत लिया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका थोड़ा सा सार समझते हैं, फिर उसके बाद से इस कविता पे हम लोग जो चलेंगे। देखिए, समय का बोध, यह गीत समय के परिवर्तनशीलता के साथ जो है लक्ष्य प्राप्ति के व्याकुलता को प्रकट करता है। प्रे, प्रेरणा की बात करें, जो इंस्पिरेशन है, किसी प्रिय व्यक्ति या लक्ष्य से मिलने का आश्वासन ही मनुष्य के पैरों की गति में चंचल तेजी भरता है ना। यानी कि आप चाह रहे हैं कि लक्ष्य जो जल्दी से मिलो तो आप और तेजी से चलेंगे। फिर जो है उसके बाद जो है जड़ता का भय होता है कि हम रुके ना रह जाए, है ना। तो लक्ष्य या प्रेम के अभाव में मनुष्य का जीवन शिथिलता और जड़ता, है ना, इसको प्राप्त हो जाता है। ये चीजें इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इन सभी चीजों को जो हम लोग जो इस कविता में देखने वाले हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो अपना जो है शाम होते जो है रास्ते की ओर जो बढ़ा हुआ है और ये सोच रहा है कि भाई ये दिन भी ना मतलब अजैब सा खेला जो हमारे साथ खेलती है ना। कितना जल्दबाजी से ढल गई ना, इतना काम बेहतर ढंग से कर रहे थे, हमारे जीवन जो है सही से चल रही थी, और आज फिर से अगेन ये शाम जी जल्दी होगी। इसी चीज पे लिखा गया है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं।
यह सोच थका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ मीन्स यहाँ पे बच्चे रास्ता है ना। आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये बेचारा मन में सोच रहा है कि भाई जाते जाते कहीं रात ना हो जाए, है ना। लेकिन इसके मन में ऐसा चीज भी है कि मंजिल भी तो अब दूर नहीं है ना। मतलब जो ये बोल रहे हैं कि जो जिस मतलब जो लक्ष्य के लिए हम जा रहे हैं, जिस जगह पे है ना, मंजिल का मतलब यहाँ पे जगह यूज कर सकते हैं। जिस जगह पे जा रहे हैं वो भी तो अब दूर हमसे नहीं है ना, वो भी तो पास दिखने लगा है ना। एक अर्थ तो हम ये ले सकते हैं। दूसरे अर्थों में हम ले सकते हैं कि ये जो अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और इन संघर्षों से लड़ते हुए इस रास्ते पे चल रहे हैं, उन रास्तों की बात की गई है कि इस संघर्ष के दुनिया में ऐसा कभी ना हो कि इस दुनिया से मतलब जो है हमारा अस्तित्व ही हट जाए, हम दुनिया में अस्तित्व ही ना हमारा रह पाए, है ना। ऐसी चीजों को जो सोचते सोचते जो है व्याकुल हैं और बोल रहे हैं कि अगर जो गलती से अगर बच गए है ना, इस रास्ते से मतलब जो चल रहे हैं, अगर लक्ष्य को प्राप्त हो गए तो ऐसा लगता है कि जब नजदीक मंजिल की ओर आते हैं, जब लक्ष्य की ओर आते हैं तो एक व्याकुलता सा अनुभव हो रहा है। और ऐसा लगता है कि अब जो है थोड़ा सा और जो है संघर्ष कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, वो मंजिल जो है जरूर मिल जाएगा। क्योंकि यह सोच थका दिन का पंक्ति है ना, मतलब जो यह सोच थका दिन का पंक्ति, पंक्ति मीन्स राहगीर होता है, जो राह पे चल दिया है ना। राहगीर उसी को बोलते हैं जो राह पे चल दिया। आप भी अगर कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के राह पे चलते हैं तो आप पंथी हो जाइएगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि यह सोचकर थका दिन का पंक्ति भी है ना, मतलब जो सोचा कि भाई अब तो मंजिल नजदीक आ गया है, तो वो भी वैसा राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो सोचता है कि भाई अब तो लक्ष्य मिलने ही वाला है, तो चलो भाई अब जो है कम से कम जो है जल्दी जल्दी चलते हैं और उस लक्ष्य को जो है अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना। क्योंकि उसको भी पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अगर आज काम नहीं किए तो ये दिन जो है खत्म हो जाएगा और रातें आ जाएंगी, और जो मन में चल रहा था सोच वो जो है शायद जो है खत्म हो जाए। पूरा पंक्ति का मतलब यही है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, यानी कि रास्ता में जिस पे हम चल रहे हैं कहीं रात न हो जाए। इस संघर्ष के कारण जो है हम कभी डिमोटिवेट होकर के ये जो है जो लक्ष्य लेकर के बैठे, जो मंजिल लेकर के बैठे हैं, उससे कहीं हम जो है विचलित न हो जाए, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जो है मंजिल मिलने वाला है, अब संघर्ष की दुनिया से शायद हट जाएंगे, है ना। यही सोच सोच करके जो है ना, कभी कभी जब मन जब थकते भी रहता है ना, तब भी जो है हमें जो है लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि जो है लक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि दिन जो है हमेशा जो है जल्दी जल्दी, समय जो है रुकता नहीं है, वो हमेशा जो है चलते रहता है। इसका अर्थ अगर बोले तो यह पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी कि निशा निमंत्रण से ली गई है। इस गीत में कवि ने जीवन की यात्रा, समय की गति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्याकुलता को दर्शाता है। यहाँ यात्री पंक्ति अपनी मंजिल के करीब होने के बावजूद रात होने का डर से जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि समय निरंतर जो है बीतता जा रहा है। इन चीज़ों का जो है अर्थ जो है इस तरह से लिख देंगे। इसका पीडीएफ जो हम आपको ऐप पे दे देंगे बच्चे। फिर अगला में आप देख रहे होंगे एक चिड़िया जो है घोंसलों के पास जो है आने के लिए बेताब है, अपना पंख फैला करके, और बच्चे जो है यहाँ पे लालसा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा मिस हमारा जो है बोला जा सकता है इंतजार, है ना। यहाँ पे यही बोला गया कि बच्चे इंतजार में होंगे, है ना, मतलब जो है वो अपने जो आशा उम्मीद लेकर के बैठे हुए होंगे, है ना। क्या बैठे होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। नीरो मिस यहाँ पे नीर मिस हमारा घोंसला के लिए यूज हुआ है। घोंसलों से, है ना, घोंसला है ना, घोंसला बच्चे घोंसला से ये जो है ना ऐसे झांक रहे होंगे, कभी देख रहे होंगे माँ आएगी कि नहीं, है ना। वो उधर देख रहा है बच्चा, है ना, कि ये माँ इधर से आ रही है क्या, है ना। उधर से वो देख रहा है कि ये माँ इधर से आ रही है क्या। यानी कि चिड़िया के जो बच्चे होते हैं ना, वो घोंसले से वो जो है देख रहे हैं कि माँ जी कब जे दाना लेकर के आती है कि हमारा जो जीवन तृप्त हो,
है ना। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे उम्मीद में होंगे, आशा में होंगे, इंतजार में होंगे, और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों मीन्स घोंसला या घर भी बोल सकते हैं, है ना। घर अगर यूज करेंगे तो हम लोग अपने लिए, कि हम लोग के जब मम्मी पापा जब बाहर जाते तो हम लोग को उम्मीद होता है कि कुछ न कुछ लेकर के आएगी। उसी तरीका से जब बच्चे जो है ना घोंसले में बैठे होते तो इनको भी ये उम्मीद होता है ना, ये आशा होता है कि हमारी माँ, हमारे पिताजी मतलब जो हमारे लिए कुछ न कुछ तो लेकर के आएंगे। तो ये इंतजार जो है करते हैं, और माँ को भी ये आशा रहता है कि हमारे बच्चे जो है ऐसे ही इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए यही ध्यान जो है उनके पैरों में, है ना। पैरों मीन्स मतलब जो है यहाँ पे परो तो पंख के लिए मतलब जो यूज हुआ है ना। अगर यहाँ पे परो अगर जो बोले तो पैरों भी हम लोग जो बोल सकते हैं, अगर रियल लाइफ में हम लोग लें तो हम लोग के पैरों में और स्फुरता आ जाता है, मतलब चंचलता आ जाता है, कि हम लोग और जो है तेजी से चलते हैं, ताकि जो है बच्चा जो है ना खुश हो जाए देख करके। वैसे ही जो जो पंछी होती है, जो मतलब जो पक्षियां होती है, जो अपने बच्चों के लिए इनके पंखों में जो है ना, चिड़ियाओं को और भी चंचलता आ जाता है, यानी कि और तेजी आ जाना, है ना। चंचलता का मतलब यहाँ पे तेजी आ जाता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, समय आज हो और कल ना हो, है ना। मतलब जो एक गाना था कि तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, है ना। कुछ ऐसा हो हम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, है ना। तो यही चीज बोल रहे कि शायद मतलब जो है ये समय भी ना मिले, जिस तरह हम जो है बच्चों के लिए जो कुछ ले करके जाते हैं, बच्चे भी हमारे जो है प्रत्याशा में हमेशा जो है खड़े रहते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि बच्चे जो है ना इंतजार में होंगे, उम्मीद में होंगे, और घोंसलों से हमेशा जो झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे कि माँ किधर से आती है। इसी जो है ध्यान में रखते हुए इनके पंखों में जो है और भी चंचलता और भी तेजी आ जाती है, क्योंकि इन्हें भी, पंछियों को भी पता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है ना। इसको अर्थ जो हम लोग समझते हैं, यह काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। यह कविता के आरोह भाग 2 कक्षा 12 में शामिल है। इस पंक्ति का भाव यह है कि शाम के समय जब चिड़िया अपने घोंसलों नीड़ में अपने बच्चों के पास लौटने वाली होती है, तो उसे याद आता है कि बच्चे उसकी प्रत्याशा यानी कि इंतजार में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह सोचकर चिड़िया पंखों में चंचलता आ जाती है और वह तेजी से उड़ने लगती है। लास्ट, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी मिलने के लिए व्याकुल है ना। उसको भी लग रहा है, इच्छा है कि भाई नहीं मतलब जो है जल्दी से मिले, हमारा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी का जो है पत्नी जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, उसी जो है आशा को यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकुल विकल होगा, है ना, कौन व्याकुल होगा। भाई मैं हो जा हूँ किसके हित चंचल, है ना। हम जे अगर जे अपने पैरों में तेजी भी लाए, है ना, हम अगर जे कोई काम को अगर जे जल्दी करके निपटा करके जाना भी चाहें तो हम जे कैसे जा सकते हैं। हमारे लिए तो कोई ऐसा व्याकुल है ही नहीं। यह प्रश्न शिथिल करता है पद को, है ना। ये बोलते हैं कि हमारे पैरों को तो ऐसे ही प्रश्न जो है हमेशा आता है कि भाई हमारे लिए कौन इंतजार कर रहा होगा, और जो पैर जो तेजी से चलना चाहिए और भी वो मतलब जो शिथिल हो जाता है, ठहरने पर मजबूर हो जाता है, भरता उर में हिलता। ये मतलब जो बोल रहे हैं कि हमारे भी हृदय में ऐसा मतलब जो अलग सा एक अनुभूति अनुभव होती है, मतलब जो है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका अर्थ समझते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि ये पंक्तियां कवि के अकेलापन और प्रेम के प्यास को दर्शाती है, क्योंकि कवि का घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इसलिए यह प्रश्न उनके पैरों को धीमा यानी कि शिथिल कर देता है और हृदय में व्याकुलता यानी कि व्हीलता भर देता है। फिर भी समय बीतने के साथ साथ दिन ढल जाता है ना। यही चीज है यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि ये भी सोच रहे हैं, व्याकुल हैं कि भाई हमारे लिए भी कोई इंतजार करे, हम भी किसी के लिए इंतजार करें। लेकिन अब जो इनके इंतजार करने वाला नहीं रहा, है ना, इसलिए जो इनके पैरों को और भी धीमा मतलब जो है करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि सबको पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल। तो बच्चे इस कविता से हम लोग को सीखने को यही मिला कि समय बहुत कम है। अगर आप लक्ष्य डिसाइड कर लिए, आपको लगता है कि नहीं अब जो है हमारा लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, तो आप और भी अपने जो लक्ष्य के प्राप्ति की ओर जो और सीरियस होकर के काम कीजिए, और जो अपने पैरों में स्फूर्ति लाइए, आप अपने सोच में स्फूर्ति लाइए, ताकि जल्दी से वो मंजिल को जो हासिल कर सके।
बाकी ये कविता कैसा लगा, ये गीत कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। मुझे उम्मीद है कि अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग जो है जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चे, कमेंट्स करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।